Okay, 10th class, Assalamu alaikum. Last day we had completed 5 paragraphs of unit number 9, selecting the right category. Today I am going to start from paragraph number 6. Okay. Ilsa, you start reading, please. Once a field has been selected, the next step is to enter that particular field. Which degrees, certifications, courses, and subjects should be opted for? A student should also consult successful students and professionals for that particular field. Okay. Once a field has been selected, एक दफ़ा जब एक शोबा मुंतखब कर लिया जाता है, एक दफ़ा जब एक शोबा मुंतखब कर लिया जाता है, द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप मीन्स मरहला, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एंटर दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो अगला मरहला उस खास शोबे में दाखिल होने का होता है. ओके, आई रिपीट दिस लाइन. Once a field has been selected, the next step is to enter that particular field. एक दफ़ा जब एक शोबा मुंतखब कर लिया जाता है, तो अगला मरहला उस खास शोबे में दाखिल होने का होता है. Which degrees, certifications, courses and subjects. Degrees का आप degrees ही लिखेंगे. Certifications असनाद, सनद की जमा असनाद. कोर्सेज होंगे नसाब, निसाब. और सब्जेक्ट्स मजामीन. ऑप्टेड मुंतखब करना. ठीक है. विच डिग्रीज, सर्टिफिकेशंस, कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स शुड बी अडॉप्टेड ऑप्टेड फॉर. कौन सी डिग्रियां, असनाद, निसाब और मजामीन मुंतखब किए जाने चाहिए. A student should also consult successful students and professionals of that particular field. एक तालिबे इल्म को that particular field, एक तालिबे इल्म के बाद आप that particular field को करेंगे. ठीक है. एक तालिबे इल्म को उस खास शोबे के कामयाब तलबा और पेशावर माहिरीन, प्रोफेशनल्स हैं पेशावर माहिरीन. एक तालिबे इल्म को उस खास शोबा के कामयाब तलबा और पेशावर माहिरीन से भी मशवरा कर लेना चाहिए. कंसल्ट मशवरा. ठीक है. आई अगेन रिपीट दिस. अ स्टूडेंट should also consult successful students and professionals of that particular field. एक तालिबे इल्म को उस खास शोबे के कामयाब तलबा और पेशावर माहिरीन से भी मशवरा कर लेना चाहिए. अंडरस्टैंड? नाउ फातिमा, you read 7th paragraph. Following is a brief introduction to various career choices. This is the outcome of a survey conducted among senior students and professionals to know the most suitable pathway for their selected field. Okay. Brief means मुख्तसर. Introduction means तारुफ. ठीक है. Various मुख्तलिफ और पेशे का इंतखाब. करियर होगा पेशा और चॉइस इंतखाब होगा. मुख्तलिफ पेशों के इंतखाब का एक मुख्तसर तारुफ दर्ज झेल है. फिर सुन लें. वेरियस कैरियर चॉइसेस, इससे हम करेंगे पहले. मुख्तलिफ पेशे के इंतखाब के बारे में भी कह सकते हैं. मुख्तलिफ पेशे के इंतखाब के बारे में एक मुख्तसर तारुफ दर्ज झेल है. दिस इज द आउटकम ऑफ अ सर्वे. सर्वे मीन्स जायजा. ठीक है. आउटकम नतीजा. ये एक जायजे का नतीजा है. कंडक्टेड अमंग सीनियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स टू नो. जो सीनियर, आप सीनियर का सीनियर ही लिखेंगे, सीनियर तलबा
और पेशावर माहिरीन से के दरमियान ये जानने के लिए लिया गया है, ठीक है, द मोस्ट सूटेबल पाथवे फॉर देयर सिलेक्टेड फील्ड, उनके मुंतखब करदा शोबे के लिए मुनासिब तरीन राह अमल क्या है। सूटेबल मुनासिब तरीन, मोस्ट सूटेबल हो जाएगा तो मुनासिब तरीन, पाथवे है राह अमल, ठीक है, सिलेक्टेड फील्ड मुंतखब करदा शोबा। I again repeat this. This is the outcome of a survey conducted among senior students and professionals to know the most suitable pathway for their selected field. ये एक सर्वे या ये एक जायजे का नतीजा है जो कि सीनियर तलबा और पेशावर माहिरीन के दरमियान ये जानने के लिए लिया गया कि उनके मुंतखब करदा शोबे के लिए मुनासिब तरीन राह अमल कौन सी है। Students, if you have any issue, you can ask me. दानियाल, इल्सा, फातिमा। मिस लास्ट लाइन दोबारा रिपीट कर दें। This is the outcome of a survey conducted among senior students and professionals to know the most suitable pathway for their selected field. ये एक जायजे का नतीजा है जो कि सीनियर तलबा और पेशावर माहिरीन के दरमियान ये जानने के लिए कंडक्टेड लिया जाने के सेंस में आएगा, ठीक है, और टू नो जानना, ये जानने के लिए लिया गया है कि उनकी मुंतखब करदा शोबे में मुनासिब तरीन राह अमल कौन सी है। ओके दानियाल, रीड पैराग्राफ नंबर 8। हारून, Elsa, you read 8 number paragraph. Chartered accountancy, CA, undoubtedly one of the toughest and most highly paid professions, may be started directly after the completion of the intermediate or equivalent education. However, according to experts, 12th grade with business subjects like accountancy, business statistics, commercial geography, etc. are the best route to a CA degree as it helps build concepts. The business studies and IT, information technology fields also confuse young minds with a wide range of subdisciplines. MBA, Master of Business Administration, MBIT, Master in Business and Information Technology, MSc IT, Master of Sciences in Information Technology, and MSc, Master of Computer Sciences, should ideally be followed by BCom, Bachelor of Commerce, BBA, Bachelor of Business Administration, BBIT, Bachelor of Business and Information Technology, and BSc, Bachelor of Computer Sciences. Okay, good. चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA, इसे आपने एज इट इज ही लिखना है, ठीक है। अनडाउटेड, बिलाशुबा, वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशंस। टफेस्ट है मुश्किल तरीन, हाईली पेड बहुत ज्यादा नफा बख्श, ठीक है, मोस्ट भी आ गया साथ इसलिए बहुत ज्यादा नफा बख्श। प्रोफेशंस पेशों, ठीक। चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA बिलाशुबा मुश्किल तरीन और सबसे ज्यादा नफा बख्श पेशों में से एक है। मे बी स्टार्टेड डायरेक्टली, डायरेक्टली मीन्स बराह रास्त, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एजुकेशन। इंटरमीडिएट आप एज इट इज ही लिखेंगे, इंटरमीडिएट। इक्विवेलेंट मीन्स मुसावी, एजुकेशन तालीम, ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट या इसके मुसावी तालीम के मुकम्मल होने के बाद बराह रास्त शुरू की जा सकती है। अब हम इसको इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं,
Chartered accountancy, CA, undoubtedly one of the toughest and most highly paid professions, may be started directly after the completion of the intermediate or equivalent education. आप इंटरमीडिएट से बैकवर्ड आप चल सकते हैं, ठीक है. इंटरमीडिएट या इसके मुसावी तालीम के मुकम्मल होने के बाद बराह रास्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA शुरू की जा सकती है, जो कि बिलाशुबा मुश्किल तरीन और सबसे ज्यादा नफा बख्श पेशों में से एक है. I again repeat this. You will start from intermediate or equivalent education. इंटरमीडिएट या इसके मुसावी तालीम के मुकम्मल होने के बाद बराह रास्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA शुरू की जा सकती है, जो कि बिलाशुबा मुश्किल तरीन और सबसे ज्यादा नफा बख्श पेशों में से एक है. However, ताहम, according to the experts, माहिरीन, experts mean माहिरीन, 12th grade, आप 12th grade का यहाँ पर लिखेंगे इंटरमीडिएट सतह की तालीम, ठीक है, विद बिजनेस सब्जेक्ट्स. ताहम माहिरीन के मुताबिक इंटरमीडिएट सतह की तालीम से तालीम जिसमें कारोबारी मज़ामीन, बिजनेस कारोबारी सब्जेक्ट्स मज़ामीन, जिसमें कारोबारी मज़ामीन के साथ जैसा कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, कमर्शियल ज्योग्राफी एक्सेट्रा. बिजनेस का आप कारोबारी और स्टैटिस्टिक्स का लिखेंगे शुमारियात, ठीक है, शुमार याद, आगे शुमारियात. कमर्शियल ज्योग्राफी का आप यही कमर्शियल जोग्राफिया ही लिखेंगे वगैरह. आर द बेस्ट रूट, बेहतरीन रास्ता है, टू अ CA डिग्री, CA की तालीम के लिए, एज इट हेल्प्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये समझबूझ, कॉन्सेप्ट्स होंगे समझबूझ की तालीम में तामीर में मदद करता है. नाउ आई अरेंज दिस लाइन. However, according to experts, 12th grade with business subjects like accountancy, business statistics, commercial geography, etc. are the best route to a CA degree as it helps build concepts. ताहम माहिरीन के मुताबिक कारोबारी मज़ामीन के साथ इंटरमीडिएट की सतह की तालीम में जैसा कि अकाउंटेंसी, कारोबारी शुमारियात, कमर्शियल जोग्राफिया वगैरह CA की तालीम के लिए बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि ये समझ बूझ की तामीर में मदद देती है या मदद करती है. Understand or not? Students, have you any issue? No, miss. Okay. The business studies and IT information technology fields also confuse young minds with a wide range of subject disciplines. अब इसमें बिजनेस स्टडीज आपने एज इट इज ही लिखना है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी ऐसे ही लिखना है, फील्ड्स होंगे शोबाजात, ठीक है. कंफ्यूज होगा परेशान होना या परेशान करना, ठीक. उसके बाद वाइड रेंज को आप लिखेंगे वसी, वाइड रेंज का मिला के लिखेंगे वसी. सब डिसिप्लिन्स होंगे, सब होगा जैली, दैट जेल जिस तरह लिखते हैं उस तरह जैली. डिसिप्लिन्स होंगे शोबाजात, ठीक है. नाउ आई ट्रांसलेटेड. बिजनेस स्टडीज और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबाजात वसी जैली शोबाजात के साथ नौजवान जहनों को परेशान करते हैं. फिर सुन ले. बिजनेस स्टडीज और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबाजात वसी जैली, अब वाइड रेंज ऑफ सब डिसिप्लिन, इसको फिर उसके बाद करेंगे. IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबाजात वसी जैली शोबाजात के साथ नौजवान जहनों को परेशान करते हैं. मतलब IT या बिजनेस से रेलेवेंट इतने वो फील्ड्स आ जाती हैं कि स्टूडेंट्स जो से हैं वो परेशान हो जाते हैं कि वो क्या चूज करें और क्या ना करें, ठीक है. नेक्स्ट है MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन,
ये जितने भी नेम्स हैं फील्ड्स के, ये आप लोगों ने एज इट इज इंग्लिश में ही, मतलब उर्दू में करना है, लेकिन इनकी कोई उर्दू नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज ही लिखेंगे। MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBIT मास्टर इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MSc IT मास्टर ऑफ साइंसेज इन information technology, and MSc master of computer sciences should ideally mean खूब रहना, to be followed के बाद, ठीक है, by BCom Bachelor of Commerce, BBA Bachelor of Business Administration, BBIT Bachelor of Business and Information Technology, and BCS Bachelor of Computer Sciences। अब इसको यूं करेंगे कि हम बैकवर्ड चलेंगे BCom से, ठीक है। BCom मैं ब्रैकेट्स वाले नहीं बोलूंगी, लेकिन आपने लिखने में ये लिखने हैं, ठीक है। जब आपका टेस्ट होगा या पेपर होगा उसमें ये नेम्स लिखने हैं आप। BCom, BBA, BBIT और BSc के बाद MBA, MBIT, MSc IT और MSc करना खूब रहेगा, ठीक है। यानी ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन में BCom या ये वाले सब फील्ड्स की स्टडीज की हुई है, तो उसके बाद आप डायरेक्ट अगर ऊपर MBA वाले जितने भी हैं, MSc ये आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसलिए बहुत सिंपल है, सिर्फ नेम्स ही है इसमें। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, BCom, BBA, BBIT और BCS के बाद MBA, MBIT, MSc IT और MSc करना खूब रहेगा। अंडरस्टैंड? Yes, फातिमा, जी फातिमा, कोई इशू तो नहीं है? No, miss. ओके फातिमा, Miss? नाउ यू रीड नेक्स्ट। यस मिस, ये जो इसी पैराग्राफ में लाइन है बिजनेस स्टडीज हाँ एंड IT इंफॉर्मेशन, जो बिजनेस हाँ, स्टडीज है उसको उर्दू में स्पेल करके लिखना है कि इंग्लिश वर्डिंग ही लिखनी है उसकी भी? ऐसे ही जिस तरह मतलब उर्दू में ही इनको लिखना है बिजनेस स्टडीज, ठीक है। इसी तरह IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको भी उर्दू में लिखना है, लेकिन इसकी मतलब ट्रांसलेशन करके नहीं लिखना, इसको एज इट इज ही लिखना है। ठीक है। अंडरस्टैंड? और नाउ आगे फातिमा भी यू जो रीड। MBA वगैरह है? हाँ, ये सारा जितना चाहे ब्रैकेट्स में है या MSc, जितने भी ये लिखे हुए फील्ड्स नेम लिखे हुए हैं, या BA से रेलिवेंट जितने भी लिखे हुए हैं, आपने ये सारे एज इट इज लिखना है। इनकी उर्दू ट्रांसलेशन नहीं बनानी, बल्कि उनको उर्दू में ही कन्वर्ट करके ऐसे ही लिख देना, ठीक है। ठीक है जी। फातिमा, रीड पैराग्राफ नंबर 9। The engineering field has also been introduced to new areas like biomedical engineering. A great opportunity in agriculture discipline has also been developed for pre-engineering students. गुड। इंजीनियरिंग फील्ड, इंजीनियरिंग को आपने एज इट इज लिखना, और फील्ड शोबा, एरियाज भी शोबा जात होंगे। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इसको भी आप एज इट इज लिखेंगे उर्दू में करके। The engineering field has also been introduced to new areas like biomedical engineering. इंजीनियरिंग के शोबे को भी नए शोबाजात जैसा कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मुतारिफ करवाया गया है। आई अगेन रिपीट दिस, इंजीनियरिंग के शोबे को भी नए शोबाजात, न्यू एरियाज, इसको फिर करेंगे। इंजीनियरिंग के शोबे को भी नए शोबाजात जैसे कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मुतारिफ करवाया गया है। A great opportunity in agriculture discipline has also been developed for pre-engineering students. Great opportunity, बड़ा मौका, ठीक है। इसको एक जाब्ता भी लिख सकते हैं, बट मौका अभी मैं ट्रांसलेट करूंगी उसके मुताबिक। देखिए, एग्रीकल्चर मीन्स ज़राई, डिसिप्लिन शोबा, ठीक है। डिसिप्लिन भी क्या है? शोबा है। अब डेवलप यहाँ पे है फराहम करना, ठीक है। प्री इंजीनियरिंग, इसको भी आप एज इट इज लिखेंगे, स्टूडेंट्स का आप तलबा लिखें, ठीक। A great opportunity in agriculture discipline has also been developed for pre-engineering students. हम लास्ट वर्डिंग से ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। प्री इंजीनियरिंग के तलबा के लिए
ज़राई शोबे ने एक बड़ा मौका भी फराहम किया है। ठीक है, आई अगेन रिपीट दिस। प्री इंजीनियरिंग के तलबा के लिए ज़राई शोबे ने एक बड़ा मौका भी फराहम किया है। I again repeat, complete a paragraph. The engineering field has also been introduced to new areas like biomedical engineering. Engineering के शोबे को भी नए शोबाजात जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मुतारिफ करवाया गया है। A great opportunity in agriculture discipline has also been developed for pre-engineering students. Pre-engineering के तलबा के लिए ज़राई शोबे ने एक बड़ा मौका भी फराहम किया है। Understand? Fatma Elsa. Beta, if you have any issue, you can ask me. No, miss. Okay, good. Now Elsa, read paragraph number 10. Mass communication is certainly one of the fastest emerging industries in the world. This field is highly rewarding in terms of both respect and money. Unlike other disciplines, mass communication does not require a particular line of study. You may join this field after completing your BA, BCom, or BSc, etc. Fashion designing has now emerged as a separate industry. A number of universities are offering degree programs and diplomas in fashion designing. Good. Mass communication को भी आपने as it is लिखना है। Certainly है यकीनी तौर पर। ठीक है, फास्टेस्ट तेजी से, इमर्जिंग उभरती हुई, इंडस्ट्रीज सनतों। ठीक, mass communication is certainly one of the fastest emerging industries in the world. mass communication यकीनी तौर पर दुनिया में तेजी से उभरती हुई सनतों में से एक है। अगेन, mass communication यकीनी तौर पर दुनिया में तेजी से उभरती हुई सनतों में से एक है। This field is highly rewarding in terms of both respect and money. ये शोबा इज्जत व एहतराम और रुपए पैसे दोनों लिहाज से, इन टर्म्स मीन लिहाज से, ठीक है, ये शोबा इज्जत व एहतराम और रुपए पैसे दोनों लिहाज से बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श है। हाईली रिवॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श। ठीक है, ये शोबा इज्जत व एहतराम और रुपए पैसे दोनों लिहाज से बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श है। Unlike other disciplines, disciplines mean शोबाजात, unlike बरअक्स, ठीक है, unlike other disciplines, दूसरे शोबाजात के बरअक्स, mass communication does not require a particular line of study. Require means जरूरत होना। mass communication के लिए एक खास line of study, शोबे की तालीम, ठीक है, मैस कम्युनिकेशन के लिए एक खास या मखसूस शोबे की तालीम की ज़रूरत नहीं होती। आई अगेन रिपीट दिस, मैस कम्युनिकेशन के लिए एक खास शोबे की तालीम की ज़रूरत नहीं होती। यू मे जॉइन दिस फील्ड आफ्टर कंप्लीटिंग योर BA, BCom और BSc एटसेट्रा। आप इस शोबे को BA, BCom और BSc मुकम्मल करने के बाद इख्तियार कर सकते हैं। ज्वाइन मीन्स इख्तियार करना, ठीक है। आप ये भी इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आप BA, BCom या BSc वगैरह मुकम्मल करने के बाद इस शोबे को इख्तियार कर सकते हैं। फैशन एंड डिजाइनिंग हैव नाउ इमर्ज्ड एज अ सेपरेट इंडस्ट्री। फैशन और डिजाइनिंग, इसको एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ एंड को आपने और कर देना। फैशन और डिजाइनिंग अब एक अलग सनत के तौर पर उभर चुकी है। आई अगेन रिपीट दिस, फैशन और डिजाइनिंग अब एक अलग या एक अलहदा सनत के तौर पर उभर चुकी है। इमर्ज मीन होता है उभरना, ठीक है। अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आर ऑफरिंग, ऑफरिंग मीन्स पेश करना।
A number of universities are offering degree programs and diplomas in fashion designing. Degrees, डिप्लोमा इनको आपने प्रोग्राम इनको एज इट इज ही लिखना है, ठीक है. अ नंबर ऑफ, बहुत सी, यानी बहुत सी यूनिवर्सिटियां फैशन डिजाइनिंग में डिग्री प्रोग्राम्स और डिप्लोमा पेश कर रही हैं. आई अगेन रिपीट दिस. बहुत सी यूनिवर्सिटियां फैशन डिजाइनिंग में डिग्री प्रोग्राम्स और डिप्लोमा पेश कर रही हैं. अंडरस्टैंड? Yes, अगर miss. कोई मसला है तो बेटा पूछ लें. फातिमा, समझ में नहीं आया तो पूछ लें. मिस आ गया है. ओके, लास्ट वन रीड करो फातिमा. So before deciding on any career, make sure that you do not earn only money from your career, but also mental peace and satisfaction. It is the only way to lead a hassle-free professional life. ओके, डिसाइडिंग तो हो गया, फैसला करना. मेक श्योर, यकीन करना. अच्छा जी. उसके बाद मेंटल पीस, जहनी सुकून, एंड सेटिस्फेक्शन और इत्मीनान. ठीक है. लीड, गुजारना. हैसल फ्री, परेशानी से आज़ाद. ठीक है. प्रोफेशनल लाइफ, पेशा वाराना जिंदगी. प्रोफेशनल लाइफ, पेशा वाराना जिंदगी. सो बिफोर डिसाइडिंग ऑन एनी करियर, इसलिए किसी भी पेशे के बारे में फैसला करने से पहले, इसलिए किसी भी पेशे के बारे में फैसला करने से पहले मेक श्योर, ये यकीन कर लें, दैट यू डू नॉट अर्न ओनली मनी फ्रॉम योर करियर, कि आपने अपने पेशे से सिर्फ पैसा नहीं कमाना, बट ऑल्सो मेंटल पीस एंड सेटिस्फेक्शन, बल्कि जहनी सुकून और इत्मीनान भी हासिल करना है. ठीक है. आई अगेन रिपीट दिस. इसलिए किसी भी पेशे के बारे में फैसला करने से पहले ये यकीन कर लें कि आपने इससे सिर्फ नहीं, आपने अपने पेशे से सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना, बल्कि जहनी सुकून और इत्मीनान भी हासिल करना है. इट इज़ द ओनली वे टू लीड अ हैसल फ्री प्रोफेशनल लाइफ. ये एक परेशानी से आज़ाद पेशा वाराना जिंदगी गुजारने का यही एक रास्ता है. ठीक है. परेशानी से आज़ाद एक पेशा वाराना जिंदगी गुजारने का सिर्फ यही एक रास्ता है. अंडरस्टैंड? Any issue you can ask me regarding this translation. Otherwise, we have completed our translation of unit number 9. Do you learn the starting paragraphs? Elsa and Fatma, have you learned the starting paragraphs? No, No? miss. No. Why? Yet. What is the reason? Miss, I was doing homework. Okay. Just for homework? Teacher, I will do it now. Okay. And Fatma, have you learned मिस मैंने भी नहीं किया अभी. क्यों भाई, क्यों नहीं किया? मिस अभी होमवर्क कंप्लीट कर रही हूँ. साथ साथ थोड़ा सा पढ़ भी लिया करो ना. आप लोगों ने तो साथ साथ कंप्लीट किया हुआ है मेरे ख्याल में. चलें हम स्टार्ट करते हैं. ओपन पेज नंबर 110.
Glossary. Glossary is very important. So you have to learn its meanings. Okay. Next, look at vocabulary. Give meanings of each word as used in the lesson. You have to consult the dictionary and write its meanings on the books. Okay. The exercise, use these words in sentences. Now this is your homework. Write HW and date in front of this question. The exercise. Okay. You have to do it on your homework register. Again, this is your assignment. You have to consult a dictionary and find out the difference between degree, certificate, diploma, and course. This is your home assignment. And the questions which I told you, you have to do them on your books. Only sentences, word sentences. Yes? मिस मैंने पूरे पूरे बुक के पूरे चैप्टर के जो सेंटेंसेस है ना वो मैंने एक साथ कर लिए हैं. बस आप इस तरह करो कि चैप्टर्स के नेम बस लिख देना ऊपर, ठीक है? मैंने चैप्टर्स के नेम ऊपर लिखे हैं, मतलब कोई हाँ बस डिफरेंशिएट ठीक किया है. है. हाँ ठीक है. बस इस तरह करिएगा कि मुझे पता चल जाए कि कौन से चैप्टर के लिए. ठीक है, वो मैंने ऊपर चैप्टर नंबर और नेम चैप्टर नंबर लिखा हुआ है. ठीक है. गुड. Now look at the exercise. Give a name to each of the following persons. First one, a person who reports to a newspaper. What is he called? Elsa. News reporter. Yes, news reporter. A person who introduces performers at a concert. Fatima. Host. होस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन इसका एक समझ लें कि नाम होता है, प्रोफेशनल नाम होता है उसका. कंपेयरर. रिपीट. कंपेयरर. नहीं, उसका काम ही ये होता है कि वो उसने कॉन्सर्ट्स अरेंज करना होता है और परफॉर्मर्स को इंट्रोड्यूस करवाना होता है. वो होता है स्टेज सेक्रेटरी. ठीक है, स्टेज सेक्रेटरी. Number 3, a person who takes charge of a school. Elsa. Principal. Yes, principal or headmaster. A person who gives evidence in the court. Fatma. जिसने कोई एविडेंस देखा होता है, ठीक है, उसने फिर अदालत में वो देना होता है, यानी उनको बताना होता है. वो कौन होता है? मिस गवाह होता है, इंग्लिश में नहीं पता क्या कहते हैं. विटनेस. विटनेस कहते हैं उसे. ठीक है. A person who repairs boots and shoes. Elsa. Cobbler. 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 ठीक है. A person who is skilled in the science of plants. Fatima. Botanist. जी, botanist. A person who designs buildings. Elsa. Architect. Architect. Good. Now open page number 112. What is noun clause? They have given you a table and divided it into 3 columns. First one is its function. A noun clause, it serves as a subject or an object and begins with. Always remember that a noun clause begins with the words how, that, what, whatever, when, where, which, who, whom, whoever, whose, or why. Okay. And they also have given you an example. That you escaped injury amazed me. That is the recognition, or you can say it is a conjunction to which a noun clause starts. Okay. And rest of the sentence complete. From that to injury, it is a noun clause. Okay.
Then in next example, I expect that I shall get a prize. That is a conjunction, and I shall get a prize. That I shall get a prize is a noun clause. Now look at exercise A. Pick out the noun clause in each sentence. Now one by one you have to tell me. Okay, first Ilsa, you read and tell me. I often wonder how you are getting on. How you are Yes, getting on is noun clause. good. How you are getting on. Fatma, next one. You read. She replied that she would come. That she would come is a noun clause. Very good. That she would come is a noun clause. Elsa, again you. I went to see what had happened. What had happened is a noun clause. Good. What had happened? It is a noun clause. Fatma, He noticed that the clock has stopped. That the clause a clock has stopped is a noun clause. good. That the clock had stopped. It is noun clause. Elsa, last one. He could not decide whom he should address first. Whom he should address first is a noun clause. Yes. Whom he should address first is a noun clause. Now in exercise B, rewrite each sentence changing the noun clause into a noun phrase introduced by an infinity. Okay, they have given you an example. I know where I can find it. Infinity means infinitive में चेंज करना है आपने. आपको याद हो भी हमने प्रीवियस लेसन में किया इन्फिनेटिव क्या होता है वर्ब विद अ वर्ड टू इट इज इन्फिनेटिव. तो बिल्कुल उन्होंने भी वैसे ही किया हुआ है. आई कैन फाइंड इट इसको उन्होंने टू फाइंड वेयर टू फाइंड इट में चेंज कर दिया. Now you have to change these noun clauses into noun phrase. They warned him that he should not deceive them. Elsa, They एक बात have याद रखें कंजंक्शन उसमें आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती. चले करें आप. they have warned him to not deceive them. Yes, they warned him not to deceive them. Good. They warned him not to deceive them. Fatma, next one. We discuss how we could improve matters. We discuss how to improve matters. Good. We discuss how to improve matters. Third one, Ilsa. She learned how she could. She has learned how she should use the machine. She has learned to use the machine. अब हाउ टू यूज भी करेंगे तो ठीक है. शी शुड को हम ओमिट कर देते हैं और शी लर्न हाउ टू यूज द मशीन. फातिमा, The child did not know how he can reach home. The